हमारे जो प्रधान है माननीय प्रधानाचार्य जी का स्वागत करेंगे गुलदस्ते से। जल्दी थोड़ा जोरदार तालियों से स्वागत हो साथियों। सभा में उपस्थित यहाँ की समिति, उपस्थित सज्जन और कीर्तन मंडली, इनका सभी का अभिवादन करता हूँ। और मैं 2 ही मिनट, ये तो कहें 2 मिनट में 1 ही मिनट लेता हूँ, मैं ज़्यादा भाषण देता ही नहीं। और बाबा साहब की 132वीं जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, सब मनाते हैं। बस मेरा एक ही थोड़ा सा जवाब, बाबा साहब के बारे में हम अब से जितने पूर्व वक्ता हैं सब कह के गए हैं, और मुझे ऐसा आभास है कि अब छोटे बच्चे से लेकर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सभी जानते हैं। सारी समस्या है चलने पर, हम कर क्या रहे हैं इस पे कोई भी ध्यान नहीं है, समाज का जीरो है बिल्कुल। एक मान्यवर काशीराम ने एक आदमी है जो कि उनके चिन्हों पर चले थे, और बाकी कोई भी चल नहीं रहा है। ना शिक्षित हो रहे हैं, ना संगठित हो रहे हैं, और ये दोनों चीज़ नहीं होंगी तो संघर्ष का तो नाम ही नहीं है। शिक्षित का मतलब MA BA पढ़ लेना नहीं है। हम अपना अच्छा बुरा समझ सके कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, इस बारे में कोई भी जो हमारे संगठन हैं या जो नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं भी कोई हमें नज़र नहीं आता। और इसकी वजह से अब बल्कि नुकसान होने लगा है, फायदे के बजाय अब नुकसान की तरफ हम चल रहे हैं। अगर हम इन तीनों चीज़ों को नहीं पकड़ेंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, और जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें कमी आती जा रही है। तो मेरा तो आपसे सभी से निवेदन है कि जो बाबा साहब ने दिया है उस पर 2-4% अमल करो, तभी कुछ बात बन सकती है। और नहीं तो भाई बाबा साहब ने जो दे गए उसे ही कहते रहोगे, उसके अलावा कुछ करोगे भी कब करोगे? तो मेरा तो भैया यही निवेदन है सबसे कि ये तीनों जो हैं इन पर चलने की कोशिश करो, और नहीं तो बुरे दिन आने में कोई कमी है। सभी को धन्यवाद। MA PhD कोलंबिया, DSc लंदन, LLB लंदन। साथियों, लेजेंड ऑफ इंडिया, लेजेंड ऑफ वर्ल्ड, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न, विश्व भूषण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और 21वीं सदी के महानायक मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर आसीन सभी मेरे पदाधिकारी, भीमराव अंबेडकर सामाजिक विकास समिति के सभी पदाधिकारी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सभी उपासक उपासिकाओं को मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि आज जो ये कार्यक्रम रानी गार्डन अंबेडकर पार्क में हो रहा है, अप्रैल का महीना है, इसमें 2 महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जा रहा है। 2 महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिस पहला जन्मदिन 11 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिनको अपना गुरु माना, महात्मा ज्योतिबा फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी का भी जन्मदिन 11 अप्रैल को 1827 में हुआ था। तो हमारे 2 महापुरुषों का जन्मदिन इस महीने में आता है, और उसको हम मना रहे हैं। मेरा गला बहुत खराब है क्योंकि मैं पिछले 10 दिन से इसी तरह से बोल रहा हूं माइक पर, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमको रखनी होती हैं कि पानी के लिए दुनिया में अगर कहीं संघर्ष हुआ तो इस भारत देश में हुआ, और वो बाबा साहब ने जिस तालाब पे संघर्ष किया, उस तालाब के अंदर आज बाबा साहब का स्टैचू खड़ा है।
जिस चादार तालाब पे बाबा साहब ने संघर्ष किया, उस तालाब में बाबा साहब की मूर्ति खड़ी है। और शिक्षा की बात हम सब करते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए बाबा साहब ने जो कार्य किए और जो हमको संदेश दिया, इस भारत देश में सबसे पहले जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पत्नी को पढ़ाया। शिक्षा वहां से शुरू होती है। शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पत्नी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, और हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, और उनके पिता की भी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, और सबसे पहले इस देश में, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था 1848 में, पहली बार महिलाओं के लिए स्कूल खोला। उस ब्राह्मणवाद पर चोट करी थी, पूरा ब्राह्मणवाद उनके खिलाफ खड़ा था, लेकिन पहला स्कूल खोल करके फातिमा शेख जो मुस्लिम समाज की थी, उन्होंने उनका सहयोग किया था। ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि इस अप्रैल में 2 महापुरुषों का जन्मदिन है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में अंबेडकर जयंती, पूरे विश्व में ऐसा कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ जिसकी जयंती 20 दिन मनाई जाती हो। और ये अप्रैल से लेके 30 मई तक ये प्रोग्राम चलेगा, 31 मई तक, क्योंकि इसके बाद बुद्ध पूर्णिमा आ रही है। 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, 30 को हमारा ये कार्यक्रम अम्बेडकर जयंती खत्म होगा, और उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा शुरू होगी। तो इतना लंबे अरसे का जो पर्व है, बहुजनों का जो पर्व है, वो बहुत लंबा चलता है। इतना पूरे विश्व में किसी का नहीं चलता। साथियों, समय कम है, कहने के लिए मेरे पास बातें बहुत हैं कि जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, ये वाला मैंने घोषणा की, हमारे साथी बता के गए थे, मैं उसमें कुछ और कहना चाह रहा हूं। निजाम हैदराबाद मीर कासिम ने जो उनको ऑफर दिया था, वो 6 करोड़ रुपए 13,000 बीघे जमीन का ऑफर था। 6 करोड़ रुपए और 13,000 बीघे जमीन। 13,000 बीघे जमीन तो किसी राजा महाराजा के पास होती है, लेकिन बाबा साहब ने अपने समाज को हित में रखते हुए उसको ठुकरा दिया था। सिख समाज ने भी बाबा साहब को सम्मान देते हुए कहा कि हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन हम 6 करोड़ रुपए दे सकते हैं। लेकिन किसी भी धर्म में वो समानता बाबा साहब को नहीं दिखी जो बौद्ध धर्म में समानता दिखी। इसलिए किसी भी धर्म को ना अपना करके बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया। 14 अक्टूबर तो तारीख थी, लेकिन वो धम्म विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 अक्टूबर को, क्योंकि उस दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए काम जो किया वो विश्व में विदित है। लेकिन हमारे देश के अंदर एक जानकारी और दे रहा हूं, किसी अप्रैल के महीने में सम्राट अशोक की भी जयंती मनाई गई, लेकिन भारत सरकार को यह मालूम ही नहीं है कि जिस मोहर पे अशोक चिन्ह है, उसकी जयंती के बारे में हमारी भारत सरकार, दिल्ली सरकार और बाकी जितनी भी हमारे राज्य की सरकारें, किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं मनाई, न याद किया। सम्राट अशोक का शासन वह शासन था, सुमात्रा, जावा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, आपका जो अफ्रीका तक सम्राट अशोक की तूती बोलती थी, जिसे कहते हैं अखंड भारत। अखंड भारत सम्राट अशोक का भारत था। अखंड भारत सम्राट अशोक का भारत था, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। अखंड भारत ऐसे नहीं बना। मैं अब अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, जो त्रुटि रह गई हो मुझे माफ करना। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।